ओके, तो अमनदीप स्टार्ट करें फिर अभी, बाकी आ रहे हैं। पता नजर आ रहे हैं कि नहीं। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप देख लो। ठीक है, तो इसे सुबह वाली जो रिकॉर्डिंग थी वो भी अपलोड कर दी है मैंने। और ये वाली देखते हैं। तो ये वाले में सिर्फ आईपी एड्रेसिंग मैंने कर लिया था, और E0/0 पे जो ट्रैफिक जा रहा है उसको मैंने कैप्चर किया है वायरशार के अंदर। तो ये रहा वायरशार, और यहाँ पे अभी ये देख पा रहे हो कि मैंने अभी तक इसके अंदर EIGRP नहीं चलाया है। ठीक है, तो EIGRP नहीं चलाया, तो अभी तक क्या आ रहा है, सिर्फ लूप बैक एड्रेस। ये लूप जो आपको दिख रहा है, प्रोटोकॉल लूप चल रहा है, सीडीपी चल रहा है। सीडीपी क्या होता है, आपका सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो सिर्फ नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, वो डिटेल मिलेंगी आपको यहाँ पे। और क्या क्या इसके अंदर है देखो, डिवाइस की आईडी। सीडीपी के अंदर क्या है, सीडीपी में सिर्फ आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी, चेकसम मिलेगा, डिवाइस आईडी है, जैसे स्विच है। अब स्विच क्या है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ इस राउटर पे, इस राउटर का नेबर कौन है, स्विच है ना। तो आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगी सीडीपी के अंदर कि भाई इसकी जो डिवाइस है ये कौन से कनेक्टेड है आपका। ठीक है, तो ये स्विच से कनेक्ट है। अगर राउटर होता तो यहाँ पे होता कि ये राउटर से कनेक्टेड है, राउटर के कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, या स्विच के कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, वो आपको दिखाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आपका वायर चार्ट पैकेट है। यहाँ से हर एक डिटेल आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी नेटवर्क का पैकेट मिल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो वहां से, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पैकेट के अंदर। तो अब R1 के अंदर जाके मैं रूट अपने एडवर्टाइज करवाता हूँ। तो देखो, पहले तो इसके आईपी एड्रेस चेक करते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, और एक लूप बैक लिया है 10.0.0 में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले EIGRP चलाते हैं इसके अंदर। राउटर EIGRP मैंने चलाया 100। और एक बार एक चीज और चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। और यहाँ पे करते हैं नो राउटर, मैं एक बार EIGRP हटा रहा हूँ। इससे पहले हम चेक करते हैं शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। ठीक है, मैं टोपोलॉजी चेक करता हूँ। तो देखो, अभी तक टोपोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं आया, ये था टोपोलॉजी टेबल। वो चेक करते हैं शो आईपी EIGRP नेबर्स। तो नेबर के अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेबर टेबल देखने के लिए और टोपोलॉजी टेबल देखने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं राउटर EIGRP 100, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देता हूँ मैं डिफॉल्ट नेटवर्क एक बार के लिए। या एक काम करते हैं, इसकी राउटर आईडी देते हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि राउटर आईडी जैसे ही मिलती है राउटर को, वो क्या कर लेगा, उसी टाइम नेबरशिप क्रिएट कर लेगा, क्योंकि नेबरशिप क्रिएट होगी इसकी राउटर आईडी के बेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कमांड चला सकता हूँ, राउटर और राउटर आईडी, क्या बात चल नहीं रही है, राउटर आईडी। मैंने यहाँ पे राउटर आईडी दे दी 1.1.1.1। ठीक है, तो कमांड क्या है, राउटर EIGRP मोड पे जाके इसकी मैंने क्या दे दी, एक राउटर आईडी दे दी 1.1.1.1 दे दी। ऐसे ही मैं इस राउटर के अंदर जाऊंगा ऊपर वाले में, तो इसमें भी सेम राउटर आईडी दे देता हूँ। चेक करते हैं, ये है R3। ठीक है, तो ये वाला राउटर है R3 ऊपर वाला। इसमें जाके राउटर EIGRP 100 और राउटर आईडी की कमांड ऐसी ही आएगी। ठीक है, राउटर आईडी की कमांड आएगी हाइफन के साथ, राउटर हाइफन आईडी। ठीक है, और यहाँ पे जब हम नेटवर्क एडवर्टाइज करवाते हैं, तो यहाँ पे है नेटवर्क 0.0.0.0। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नेटवर्क वाली कमांड चला रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क 0 एडवर्टाइज करवा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, नेटवर्क 0 एडवर्टाइज करवा दिया। ठीक है,
तो देखो एडजेसेंसी अब आ गई, ठीक है, नेबर्स की आ गई कि नेबर इसका है 1.2 और इसका नेबर बन गया 1.2, ठीक है। अब जाके अगर मैं चेक करता हूँ शो आईपी PIGRP टोपोलॉजी, तो देखो यार टोपोलॉजी के अंदर इसके साथ जो कनेक्टेड है 1.0 का नेटवर्क और 10 का नेटवर्क, इस राउटर के साथ 10 क्या था, एक लूपबैक आईपी एड्रेस था, और 192 का क्या है, ये जो इसका फिजिकल आईपी एड्रेस है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि EIGRP टोपोलॉजी टेबल फॉर AS100 ID दिखा रहा है आपको, आईडी क्या है इसकी 1.1.1.1, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये राउटर आईडी की कमांड एग्जीक्यूट करवाई थी यहाँ पे। इस वजह से क्या होगी, इसकी राउटर आईडी 1.1.1.1 हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं राउटर आईडी की कमांड हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो बड़ा आईपी एड्रेस होगा या तो फिजिकल पे या फिर लूप बैक पे, वो राउटर आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, तो एक बार जो हमने कैप्चर किया है पैकेट उस पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस बार इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं यहाँ से कि EIGRP मेरा कहाँ से चला है। तो देखो पहले बोला था कि EIGRP ये रहा, EIGRP यहाँ से चला कहाँ से, 192.168.1.2 2 से क्या हुआ, मल्टीकास्ट हुआ 2240010 पे, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी कि हेलो है। अब इस हेलो के अंदर है क्या चीज, वहां पे देखते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलेगा, अगर पैरामीटर्स की बात करें तो देखो ये भी चीज बताई थी कि जब EIGRP के अंदर ये सारी चीज एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगी तो वहां पे पैरामीटर्स भी मैच होंगे, यानी कि मैट्रिक वैल्यू मैच होगी, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होगा, है ना। तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन के लिए पैरामीटर्स के अंदर जाओगे तो ये भी बताया था आपको कि K1 और K3 बाय डिफॉल्ट यूज होता है किसके लिए, बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, है ना। ये चीज क्लियर है कि K1 की वैल्यू क्या है 1, K3 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो बाकी क्या है 0। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू आपकी यूज हो रही है वो क्या है, 1 और 1 वाली क्या है, वो मैट्रिक वैल्यू है, डिले और सॉरी K1 आपकी बैंडविड्थ है और K3 आपकी डिले यूज हो रही है, ठीक है। और ये सोर्स नंबर है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस पैकेट में भी सेम इंफॉर्मेशन, अच्छा ये यहाँ से देखते हैं कि 1.1 ने जब मल्टी किया हेलो तो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन थी, देखो उसके अंदर भी सेम इंफॉर्मेशन थी, ओपन करके यहाँ से भी देख सकते हो, तो उसके अंदर भी क्या है, सेम इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है, इसको EIGRP के अंदर। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और कौन सा पैकेट उठाएं, अपडेट मैसेज, ठीक है। तो पहला अपडेट मैसेज कौन सा मेरा, ये रहा पहला अपडेट मैसेज है, ये यहाँ से 1.1 से 1.2 के लिए, यानी कि राउटर 1 से राउटर 3 के लिए। इसके अंदर देखो कि आपको क्या मिलेगा, एक सीक्वेंस आईडी मिलेगी, क्या मिलेगी, सीक्वेंस नंबर मिलेगा, क्योंकि पहला अपडेट क्या जाता है अमनदीप, फर्स्ट अपडेट कैसे जाएगा, एम्प्टी जाएगा सर सीक्वेंस नंबर के एम्प्टी साथ। जाएगा, सिर्फ सीक्वेंस नंबर होगा, राइट। तो ये देखिए कि फर्स्ट अपडेट है, इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं था मेरा, इसके ऊपर तो TCP का हेलो पैकेट चल रहे थे जो भी था, यानी कि TCP 3 वे हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू वो उन्होंने कनेक्शन बनाया। कनेक्शन बनने के बाद EIGRP का पहला अपडेट मैसेज गया। अपडेट मैसेज के अंदर देखो सिर्फ सीक्वेंस नंबर है और कोई भी डिटेल नहीं है नीचे, सिर्फ ऑटोनोमस सिस्टम, यानी कि AS नंबर 100 हमने यूज कर रखा था तो उसकी डिटेल है बस, राइट, और सिर्फ सीक्वेंस नंबर है। एक्नॉलेज 0 है, ये एक्नॉलेज 1 कब होगी, जब इस सीक्वेंस 1 का रिप्लाई आएगा, ठीक है, सीक्वेंस 1 का रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई आई थिंक किसने दिया होगा, 2 ने दिया होगा, देखते हैं। ये देखो एक्नॉलेज 1 हो गई यहाँ पे, एक सेकंड मैं ये पेन लगा लेता हूँ, अब देखना क्या है कि जब 1 से डेटा गया, सॉरी कौन सा पैकेट है, ये रहा 1 से डेटा कहाँ गया 2 पे, ये मेरा 2 था, यानी कि मेरे पास एक ये राउटर था, बीच में स्विच है, और इस राउटर पे इसका एड्रेस है 1.2, इसका एड्रेस है 1.2, ओके। तो 1.1 से डेटा कहाँ गया, अपडेट मैसेज 1.2 पे, यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है। तो उसमें गया क्या, उसमें गया था सर एक ही सीक्वेंस गया था, एक्नोलिजमेंट थी मेरी 0, ठीक है। और जब 2 से 1 पे अपडेट आया, 2 से 1 पे जब अपडेट आया तो उसके अंदर देखो एक्नोलिज क्या हो गया, एक्नोलिजमेंट 1 हो गई और सीक्वेंस 1 हो गया, है ना।
यही तो हमारा टीसीपी का जो प्रोसेस था, थोड़ा सा यही मैच करता है ना कि भाई सीक्वेंस है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन बोलते थे उसको हम वहां पे। और दूसरे में क्या जाता था, सिन प्लस एक, तो यहाँ पे एक्नोलिजमेंट वेरी वन, है ना, उसी का रिप्लाई जाता था। तो वही सीन है। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या है। आगे आगे चलेंगे तो अब देखो कि 192.168.1.1 ने क्या किया है, फिर से मल्टीकास्ट किया है। और इस बार मल्टीकास्ट अपडेट में क्या जाएगा, ये देखो इस बार मल्टीकास्ट अपडेट में क्या गया, राउटर आईडी, ये नेटवर्क, पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये कौन सा मैसेज है आपका, जहां पे आपका फुल अपडेट मैसेज जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हेलो एक्नॉलेजमेंट के अंदर, तो ये सिर्फ एक्नॉलेज ही दे रहा है, सीक्वेंस आईडी 0 है, क्योंकि एक्नॉलेज किसकी तरफ से है, 1 की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मैसेज गया है, फिर ये अपडेट हुआ है दोबारा। ठीक है। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ से देख सकते हो कि इंटरनल रूट मेरा 10 का नेटवर्क था। ठीक है। इसकी राउटर आईडी ये है। वाइल्ड मैट्रिक, अगर वाइल्ड मैट्रिक की बात की जाए तो इसमें सिर्फ होप काउंट की इंफॉर्मेशन भी आपको देगा। एमटीयू इसकी 1500 होती है ना। ये पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपको अप्लाई करवाएगा। उसके बाद जब थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो कौन सा मैसेज है अभी, एक मैसेज और होएगा आपका, अपडेट अपडेट अपडेट, हाँ बस वही है, अपडेट तो वहीं तक है। बाद में तो हेलो 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 चल ही रहा है। ठीक है। तो ये देखो बाद में क्या है, हेलो सारे मल्टीकास्ट चल रहा है, ये AIGRP मल्टीकास्ट है, ये यूनिकास्ट है ना। और ये मैसेज भी आपका यूनिकास्ट है। तो ये देखो यूनिकास्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन यही है, डेस्टिनेशन एड्रेस, है ना। फ्लैग का अभी इतना कोई काम नहीं है, हमें जो वैल्यू देखनी है वो वैल्यू है हमारी, ये लास्ट वाले, इंटरनल रूट्स, यानी कि नेटवर्क की डिटेल। तो सबसे पहले देखो यार कि नेटवर्क की डिटेल जा कैसी रही है, 1 से 2 पे ये यूनिकास्ट हो रही है। अपडेट है, देखो अपडेट मैसेज क्या हो रहा है, यूनिकास्ट हो रहा है। तो यूनिकास्ट के अंदर ही बोला था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब यूनिकास्टिंग होगी तो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाएगी, यानी कि फुल अपडेट मैसेज जाएगा मेरा, राइट। अब इसी के अंदर कहीं टाइमर भी है क्या, तो कहीं पे टाइमर भी दिखेगा यार, आपको देखना, टाइमर 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 टाइमर, नहीं है, वर्जन 2 फ्लैग, ओके। टाइमर देखते हैं एक बार कहीं मिलेगा तो, टाइमर वही आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी है, हो गया अपडेट। हेलो, देखो हेलो में जा रहा है टाइमर 5 सेकेंड का। ठीक है। तो ये क्या है कि हर 5 सेकेंड के बाद एक दूसरे को क्या करेंगे, हेलो मैसेज भेजते रहेंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्जन जो भी इसका हमारा अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसका वर्जन वगैरह है, इसके वही पैरामीटर। तो पैरामीटर में हमेशा क्या मिलेगा, K1 और K3 मिलेगा। ये जान रहे कि अगर आपने पैरामीटर चेंज कर दिए, जैसे कि ये मेरे पास अब राउटर था, ये स्विच था, और ये राउटर यहाँ पे था, इस तरीके से। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे K1 और K3 दो पैरामीटर ये राउटर बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा था, लेकिन इस राउटर में जाके या इस राउटर में जाके क्या कर दिया मैंने, K1 को तो कर दिया 0, अभी क्या था K1 1 है और K3 भी 1 है। ठीक है। और मैंने K2 को 1 कर दिया और K3 को 1 कर दिया। ठीक है। तो क्या होगा, इस राउटर के अंदर K2 और K3 बेस्ट पाथ सिलेक्शन मेथड के अंदर एग्जीक्यूट होंगे, जबकि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि यहाँ पे होना चाहिए बैंडविड्थ प्लस में यहाँ पे होना चाहिए डिले डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 256। फॉर्मूला तो ये कहता है, लेकिन चलो ठीक है भाई, इस राउटर के अंदर मैंने कर दिया लोड, तो 10⁻⁷ बाय लोड। अब यहाँ पे जब चेंज हुआ तो इस राउटर की इसके साथ या इसकी इसके साथ कोई भी नेबरशिप क्रिएट नहीं होगी। पैरामीटर मैच करेंगे तो ही नेबरशिप क्रिएट कर सकते हैं, तो ही इनकी नेबर टेबल बनेगी और तभी इनकी टोपोलॉजी टेबल बन पाएगी। इज दैट क्लियर।
यस अमनदीप, हाँ जी सर। इसमें कोई डाउट है अभी? नहीं सर। ठीक है, तो ये नोट कर लिया। अच्छा, वायरचार यूज करना होता है सही से? नहीं सर, आपका ही देखा है यूज होता हुआ। देखो यार, वायर शार्क मतलब टूल ऐसा है जिससे आप कोई भी ट्रैफिक देख सकते हो कि कैसे क्या जा रहा है। जैसे कि अभी तो मैंने क्या किया है, अभी मैंने जो कैप्चर किया है वो मेरे सॉफ्टवेयर का इस लिंक के ऊपर जो डेटा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या जा रहा है, इस लिंक पे जो डेटा जा रहा है इस इंटरफेस से, अभी तो मैंने सिर्फ वही कैप्चर किया था, है ना। अभी अगर जैसे कि मेरा ये वाईफाई कनेक्टेड है, इस वाईफाई के थ्रू मेरा जो काम हो रहा है, अगर मैं इस वाईफाई के डेटा को कैप्चर करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं बाय द यूज ऑफ वायर शार्क। कैसे करेंगे, तो एक बार मैं इस वायर शार्क को क्लोज करके दिखाता हूँ। इसको क्लोज किया, इसको सेव नहीं करना, और अब डायरेक्ट वायर शार्क ओपन करता हूँ मैं, देखना कैसा होगा। ओके, वायर शार्क। ठीक है, अब मेरे पास ये वाईफाई कनेक्शन है, मेरा वाईफाई 2 वाला। मैं इसको कैप्चर करना चाहता हूँ, तो इस पे किया मैंने क्लिक, और इसको कर दिया स्टार्ट। तो देखो, ये कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करेगा, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक मैं इसको स्टॉप ना करूँ। और ये इतना फास्ट है कि इतना जल्दी ये पूरा भर भी जाएगा। ये देखो, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब जो भी मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, इस एड्रेस के ऊपर मेरा काम चल रहा है। ठीक है, ये एड्रेस कौन सा है, ये मेरा ग्लोबल आईपी एड्रेस है, 103, ये वाला। ठीक है, यही होगा ना, एक सेकेंड चेक करते हैं। तो ग्लोबल आईपी एड्रेस चेक करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट्स माई आईपी, व्हाट्स माई आईपी, एक बार चेक करते हैं, शायद 103 वाला ही होगा। व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, ये देखो दिख रहा है, 103.83.129.14, है ना। ये मेरा क्या है, ग्लोबल आईपी एड्रेस है। और वायर शार्क ने भी यही कैप्चर किया ये वाला। ठीक है, कहाँ से, 192.168.1.8, और ये है सोर्स, यहाँ से ये जनरेट हुआ है। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये जितना भी डेटा मेरा एग्जीक्यूट चलता रहेगा। देखो, एक्नोलिजमेंट है, एप्लीकेशन डाटा है। अब इस एप्लीकेशन डेटा के अंदर होगा क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखो, एच का डेटा था, और एच का ये इनक्रिप्टेड डेटा है मेरे पास। तो अगर मैं इसको डिक्रिप्ट कर लूँ तो मेरे पास रियल डेटा आ जाएगा, जो मैंने सर्च किया है, या एच के थ्रू जो मेरा डेटा गया है। ठीक है, तो यहाँ से, अब जैसे कि ये भी एप्लीकेशन डेटा है मेरे को, सेकंड वाला भी एप्लीकेशन डेटा था। तो जहाँ से भी आपका डेटा जा रहा है, या टीसीपी की फाइल कोई भी जा रही है, एफटीपी है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलती रहेगी। देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या है। अभी लास्ट में, एक सेकंड, इसको मैं ऑन करके और फिर गूगल पे जाके कुछ सर्च करके देखते हैं। तो चल ही रहा है, ये स्टॉप नहीं किया, स्टॉप नहीं किया होगा। हम्म, यहाँ से देख लेते हैं क्या है, कैसे जा रहा है। आईसीएमपी गया, बाइंडिंग सक्सेस। तो सीधा वही है भाई, इसको थोड़ा सा ना ढूंढने में दिक्कत होती है। तो एक बार यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, HTTP। मेरे को HTTP का ही डेटा दिखा दो बस, और कुछ नहीं देखना। तो स्टॉप करके HTTP, नहीं दिखाएगा क्या, कोई नहीं दिखाया।
फिर से डेटा ले लेते हैं एक R2 फास्ट 0/0 वाईफाई का कैप्चर स्टार्ट। कहाँ गया? अच्छा, ये आ रहा है पैकेट पे पैकेट। एक बार कुछ और सर्च कर लेते हैं गूगल पे जाके, फिर देखते हैं, या फिर करते हैं पिंग करते हैं www.google.com। ठीक है, ये मेरा पिंग हो रहा है, तो पिंग पैकेट कहाँ मिलेगा? ICMP ICMP ICMP। यही होना चाहिए, तो करते हैं। ये देखो, ये ARP की रिक्वेस्ट गई, तो ARP के अंदर ये गया ना, हु हैज 192.168.1.8 और 1.1 को बताना। ये 1.1 क्या है? मेरा राउटर का IP एड्रेस है, जहाँ से मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद इसने रिक्वेस्ट दिया कि भाई इसका मैक एड्रेस ये है। ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिप्लाई, ARP रिप्लाई बोलते हैं। तो ARP रिप्लाई के अंदर देखोगे तो ये रहा IP एड्रेस, और ये रहा इसका मैक एड्रेस, टारगेट मैक एड्रेस। ठीक है, और ये रहा इसका सोर्स मैक एड्रेस। सिंपल ARP के अंदर देखोगे तो सिंपल ARP के अंदर देखो, ये 00 है। क्या है? 00। सेंडर मैक एड्रेस है, ये सेंडर का IP एड्रेस है ये, लेकिन टारगेट का सिर्फ IP एड्रेस है कि भाई इस IP एड्रेस का मैक एड्रेस चाहिए, तो सारे 0 है। अब जब इसका रिप्लाई गया, तो रिप्लाई में देखो कि सोर्स का मैक एड्रेस दे दिया, इसका IP एड्रेस है, टारगेट जहां से आया था उसका रिप्लाई है, और ये रहा उसका IP एड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये वायरशार्क टूल जो है वो पैकेट्स को कैप्चर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आप कहीं से कुछ भी कैसे भी डेटा निकाल सकते हो। हाँ, ये भी होता है कि आपने कहीं पे लॉगिन किया है, कहीं पे आपने पासवर्ड डाला है, कहीं पे ID है, कहीं यूजर नेम है, तो वो पैकेट भी इसी के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, किसी ना किसी डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर कुछ है क्या? हाँ, बस ये है कि जितना भी आपको डेटा मिलेगा ना, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर मिलेगा, तो वो आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा कि ये हैश कौन सा है। ठीक है, ये MD5 है, टाइप 7 हैश है, या SHA-1 है, कौन से टाइप की सिक्योरिटी का ये हैश है मेरा। ठीक है, तो ये है। एक सेकंड, और भी कुछ मिलेगा इसके अंदर। TCP UDP एक्नॉलेजमेंट, ये सारा ऐसे चल रहा है। ICMP चेक करें क्या? दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्या समय, मैं फिल्टर में दिखा देता है। ठीक है। सोनदीप, कोई और इसमें अगर डाउट है आपको तो बताइए एक बार। आप ऑफिस में हो क्या?
कहाँ कहाँ पे क्या मिलेगा? चलो देखते हैं। तो हाँ जी, ये थोड़ा सा यही था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि हमारा जो अपडेट मैसेजेस जा रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो कल हम करेंगे इसके अंदर हमारा जो एफ डी ए डी है, ये इनका जो कैलकुलेशन होता है, यानी कि फिजिबल डिस्टेंस, फिजिबल सक्सेसर, ये क्या है ना। बेसिकली क्या है कि जो आपका सक्सेसर है, सक्सेसर क्या होता है? ऑलवेज बेस्ट पाथ। जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट हो गया उसको बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है, और एक होता है आपका फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर होता है सेकंड बेस्ट पाथ। ठीक है, ठीक है। तो इतना तो मुझे पता चल ही गया कि भाई जो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन है वो K1 और K3 की वजह से होगा, है ना। और जो सेकंड बेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली मेरा क्या बन जाएगा? फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा। लेकिन मेन चीज ये है, मुझे जो कैलकुलेशन करना है, जो हम कल के टॉपिक में करेंगे, वो है मेरा एफ डी और ए डी। एफ डी क्या है? ये है मेरा फिजिबल डिस्टेंस। क्या है? फिजिबल डिस्टेंस। और एडी है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, या एडमिन डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी? अब ये है कि भाई मेरा डेस्टिनेशन मान लो ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेरा नेबर तक का डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, और इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कल का हमारा ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे कल के टॉपिक के अंदर। कल ट्यूसडे है वैसे, और अगर ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि क्लास होगी तो होगी, अगर कोई भी मैसेज नहीं आता है ग्रुप में तो ये समझ लेना कि मेरा वीक ऑफ है। ओके। ठीक है सर। ओके, सो वाइंड अप करूं फिर सेशन को, या अगर ये क्लियर हो गया है, कोई डाउट और नहीं है तो आपको? हाँ जी सर। चलो थैंक यू ठीक सर। है। ओके, ओके सर। वेलकम।